सर्दियों की एक ठंडी रात कोलोराडो के एस्टेस पार्क में बर्फ की चादर बिछी हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। राहुल, एक ट्रैवल ब्लॉगर, अपने चैनल के लिए गया। यहाँ की सबसे डरावनी जगहों की खोज में राहुल निकला। उसकी नजर स्टैनली होटल पर पड़ी, वही होटल जिसने स्टीफन किंग को द शाइनिंग लिखने की प्रेरणा दी थी। राहुल ने सोचा, अगर वीडियो बनाऊंगा तो चैनल हिट हो जाएगा। होटल के रिसेप्शन पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें खोखली थी। उसने कहा, कमरा 217 खाली है, लेकिन सावधान रहना, वहाँ कुछ ठीक नहीं है। राहुल ने हंसते हुए कहा, आंटी, मैं भूतों की कहानियों से नहीं डरता। चाबी। कमरा 217 का रहस्य। राहुल कमरा 217 में दाखिल हुआ। कमरे में एक पुरानी सी महक थी, जैसे सालों से हवा न आई। लकड़ी की दीवारें चरमरा रही थीं और खिड़की से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। उसने अपना कैमरा सेट किया और लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। दोस्तों, आज हम स्टैनली होटल के सबसे डरावने कमरे में हैं। कमरा 217। क्या यहाँ सच में भूत है? चलो पता लगाते हैं, उसने हंसते हुए कहा। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, माहौल बदलने लगा। सबसे पहले कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगी। राहुल ने सोचा शायद बिजली की दिक्कत है, लेकिन फिर उसे लगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं। अचानक कमरे का तापमान इतना गिर गया कि उसकी सांसें हवा में भाप बनकर दिखने लगी। राहुल ने अपने कैमरे की स्क्रीन पर देखा कि कमरे के कोने में एक अजीब सी छाया दिख रही है। उसने झूम किया। वहाँ एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने एक पुराने जमाने का नौकरानी का कपड़ा पहना हुआ था। राहुल की सांसें रुक गई। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठंडी हंसी गूंजी। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो। राहुल ने भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश की। वो टस से मस न हुआ। उसने अपने फोन से होटल स्टाफ को कॉल करने की कोशिश की। सिग्नल गायब था। तभी उस औरत का साया धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आवाज कानों में गूंजी, तुमने मेरा कमरा छीन लिया, अब तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। राहुल ने पता लगाया कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि एलिजाबेथ विल्सन की आत्मा थी। एक नौकरानी जो 1911 में इस कमरे में एक गैस विस्फोट में मर गई थी। उसकी आत्मा कमरा 217 में भटक रही है और हर मेहमान को परेशान करती है। कुछ लोगों ने कहा कि उनके सामान अपने आप गायब हो जाते हैं, तो कुछ ने रात में अपने बिस्तर पर ठंडे हाथों का स्पर्श महसूस किया। राहुल सुबह तक कमरे में फंसा रहा और बेहोश पड़ा मिला। उसका कैमरा अभी भी चल रहा था और फुटेज में दिखा खून से लिखा हुआ, यहाँ से निकल जाओ वरना। ये दीवारों पर लिखा था रास्ता। सबसे डरावनी बात, राहुल की पीठ पर नाखूनों के निशान। राहुल ने उस रात के बाद कभी स्टैनली होटल का नाम तक नहीं लिया। उसकी लाइव स्ट्रीम की फुटेज आज भी इंटरनेट पर वायरल है और लोग कमेंट करते, क्या ये सच है या सिर्फ एक कहानी? लेकिन एक बात तो पक्की है, स्टैनली होटल का कमरा 217 कोई साधारण जगह नहीं। वहाँ की हवाओं में भूतों की फुसफुसाहटें और अंधेरे में प्राचीन आत्माओं की चीखें गूंजती हैं। तो बताओ, क्या तुम में हिम्मत है कि स्टैनली होटल के कमरा 217 में एक रात बिता सको, या फिर तुम भी उन लोगों में से हो जो सिर्फ कहानियां सुनकर ही डर जाते हैं?